हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4B है हमारे पास, द रिएक्शन टाइम फॉर एन इन ट्रैफिक रेस्पॉन्स टू अ ब्रेक सिग्नल फ्रॉम ब्रेक लाइट कैन बी मॉडल्ड विद अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग मीन वैल्यू 1.25, ठीक है, मीन वैल्यू 1.25 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.46 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रिएक्शन टाइम इज बिटवीन 10 सेकेंड एंड 1.75 सेकेंड, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास, इफ 2 सेकेंड इज द क्रिटिकल लॉन्ग रिएक्शन टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअल रिएक्शन टाइम विल बी एक्सीड दिस वैल्यू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। सॉल्यूशन, गिवन दैट क्या गिवन है हमारे पास, रिएक्शन टाइम बेसिकली नॉर्मल है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास विद मीन जो है वो है 1.25 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू 0.46, ठीक है। वी नीड, हमें चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी दैट ये 1.00 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1.75 एंड सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। ये हमारे पास दोनों चीज़ें चाहिए, ठीक है। अब बेसिकली ये तो हमारे पास एक्स के लिए, बट हमें चाहिए जेड की कंडीशन में, ठीक है। तो फॉर अ नॉर्मल वेरिएबल, ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल रिलेशन क्या होता है, z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यानी x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकाल लें 4x इक्वल टू 1.00, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा z1 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1.00 माइनस 1.25 अपॉन 0.46 विच इज़ नियरली 0.543, ठीक है। एंड x इक्वल टू 1.75 पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा z2 इक्वल टू 1.75 माइनस 1.25 अपॉन 0.6 विच इज़ नियरली अबाउट 0.46 विच इज़ नियरली अबाउट 1.80 विच इज़ नियरली अबाउट 1.087, ठीक है। अब ये हो गया। सो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.00 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1.75 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बेसिकली ये देखो आप, ये टर्म जो है वो हमारे पास 0.53 बेसिकली हम कहें, देखो यहाँ पे मीन से कम है, 1.21 जो है मीन से कम है, और ये वैल्यू बेसिकली नेगेटिव ही आई थी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ से हो गया हमारे पास ये हो गया माइनस 0.543 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू 1.087, ठीक है। तो यहाँ से जब आप उसकी जेड की वैल्यू यूज़ करोगे, जेड की दो वैल्यू यूज़ करनी है हमारे पास, माइनस 0.543 इक्वल नियर अबाउट होता है, ये होता है हमारे पास 0.293, ठीक है, एंड 0.862, ठीक है। ये होता है हमारे पास, सॉरी ये 1.087, ये होगा आपका नियर अबाउट 0.862, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी जो है वो हो जाएगी, देखो ये हो जाएगी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.0 लेस देन एक्स लेस देन 1.75 इक्वल टू 0.862 माइनस 0.293, ठीक है, इक्वल टू 0.569, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गए हमारे पास। एंड सेकंड पार्ट है हमारे पास p x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो पहले 2 पे हमें z की वैल्यू चाहिए, तो z इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 1.25 अपॉन 0.46 विच इज नियरली अबाउट 1.630, ठीक है। तो बेसिकली p x ग्रेटर देन 2 implies p
जेड ग्रेटर देन 1.63, ठीक है, या इक्वल टू 1 माइनस 5 1.63, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जो जेड के टेबल में जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास जेड लेस देन इक्वल टू, जो वैल्यू होती है वो जेड लेस देन इक्वल टू होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से इसलिए हमने 1 माइनस जो फाई की वैल्यू जो है एट 1.63 पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.0.948, ठीक है, नियर अबाउट 0.052। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।